अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे और 2.7 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इंशाल्लाह इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं और 2 मैंने लिखे हुए हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से एक लिखा हुआ है और एक आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। मतलब पहले आपने क्वेश्चंस किए उनमें जस्ट सिंगल डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करते थे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने होंगे। और इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलिए सीखते हैं और जानते हैं कि इसे कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली ये वाला लिखा हुआ है, जो मतलब y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 जो है रेज टू पावर 3/2। इसका आपको सेकेंड डेरिवेटिव जो है कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। फर्दर क्योंकि ये कोई फंक्शन है और ये इसकी कुछ पावर है, कुछ एक्सपोनेंट है, नीचे वेरिएबल है ऊपर कांस्टेंट है, तो पावर भी लगाएं। मतलब ये फंक्शन की पावर जो है एज इट इज, और फंक्शन की जो पावर है उसमें से एक माइनस, और फर्दर डेरिवेटिव फंक्शन का लें विदाउट पावर, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3/2 और ये साथ में 2x प्लस 5। अब देखिए ये 2 जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 माइनस 2 जो है वो 1 हो जाएगा, आपके पास बनेगा 1/2, ठीक है। फर्दर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, मतलब ये कि 2x का डेरिवेटिव लेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर और x का x के हवाले से डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे वो 0 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करिए, आ जाएगा 3/2 और साथ में आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 5 जो है इसकी पावर 1/2 और साथ में यहाँ से आपके पास 2 बचेगा। तो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल। तो ये जो dy ओवर dx लिख रहे हैं आप, इसे आप y1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे y1 कहते हैं। तो ये आप जो है आज आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2। ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के हवाले से। अब ये नहीं होगा कि सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ऐसे नहीं। अब ये जो y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर निकले इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा d ओवर dx और यहाँ पे y1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो कांस्टेंट पहले जो है ये बाहर निकाल दें, फर्दर जो है फिर पावर रूल ऑपरेट करें। मतलब ये फंक्शन की पावर जो है पहले, और फंक्शन की जो पावर है एक्सपोनेंट है उसमें से एक माइनस, और फर्दर डेरिवेटिव फंक्शन का विदाउट पावर, विदाउट एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास आएगा यहाँ पे ये 3 और सॉल्व करने के बाद ये 1/2, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 5 और 1/2 -1 करेंगे तो ये -1/2 आएगा, ठीक है। और इसे पहले भी सॉल्व किया तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर देखिए ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये d ओवर dx और y1 जो है ये पूरी चीज़ आपके पास y2 होती है, ठीक है। तो मतलब ये कि y2 जो है वो आपके पास इक्वल आ गया, देखिए यहाँ से 3, ठीक है। और ये 2x प्लस 5 जो है रेज टू पावर -1/2, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि हमने 3 को मतलब 3 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं लिया। तो भाई जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो 3 का नहीं है, वो जस्ट जो है ये 2x प्लस 5 जो ये क्वांटिटी है इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट था, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 3 का नहीं, क्योंकि 3 का एक्सपोनेंट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये आपके पास आ गया y2 जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5। ये
आपने सेकेंड डेरिवेटिव जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो फंक्शन दिया गया है इसके हम दो डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, उसे बाद में सॉल्व करते हैं। उसमें भी आपने यही काम करना है, मतलब उसका डबल डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करना है। अब ये फंक्शन जो है ये देखते हैं, आपके पास y कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू है आपके पास x रेज टू पावर 1/2, यहाँ पे वैसे स्क्वायर रूट ऑफ x है तो मीन्स ये कि 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस फिर x रेज टू पावर -1/2, क्योंकि ये 1/स्क्वायर रूट ऑफ x है तो इसे आप जो है x रेज टू पावर -1/2 भी लिख सकते हैं। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के हवाले से डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा dy/dx, और इस पे पावर रूल लगाएंगे तो पावर पहले आ जाएगी, ठीक है। और फंक्शन की जो पावर है उसमें से एक माइनस, और फर्दर डेरिवेटिव फंक्शन का करेंगे, मीन्स के x का करेंगे, x के हवाले से वो वन लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह इस पे करेंगे फंक्शन की पावर पहले, ठीक है, और पावर में से एक माइनस और फर्दर डेरिवेटिव करेंगे वो वन होने वाला है, इस वजह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास बाय वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है 1/2 और साथ जो है x रेज टू पावर -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये -1/2 वैसे ही, और ये सॉल्व करेंगे, ये x रेज टू पावर -3/2 आ जाएगा ये चीज़। अब दोनों में से 1/2 जो है वो कॉमन करिए, तो ये आ जाएगा 1/2, अंदर आ जाएगा x रेज टू पावर -1/2, फिर माइनस x रेज टू पावर -3/2 ये चीज़। अब आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लिखें जी अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के हवाले से दोबारा डिफरेंशिएट करिए, तो आपके पास आ जाएगा d/dx, ठीक है, और अंदर जो है ये y 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। अब फिर जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर रूल लगाएंगे, मतलब ये फंक्शन की पावर जो है वो पहले आ जाएगी, और फंक्शन की जो पावर है उसमें से एक माइनस, और फर्दर डेरिवेटिव फंक्शन का मीन्स के x का x के हवाले से करेंगे वो 1 आने वाला है। फिर दरमियान में जो माइनस है ऐसे ही लगा दें, ठीक है। फंक्शन की पावर जो है वो पहले लगाएं, ठीक है, और फंक्शन की जो पावर है उसमें से एक माइनस और फर्दर डेरिवेटिव करेंगे वो फिर 1 हो जाएगा। अब फर्दर देखिए, ये आपके पास y2 में कन्वर्ट हो चुका है, और ये आ जाएगा 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2, और साथ में x रेज टू पावर -3/2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3/2, इसे सॉल्व करेंगे, ये x रेज टू पावर -5/2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए फिर 2 कॉमन आ रहा है, या अगर आप कॉमन नहीं लेना चाह रहे तो इस 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/4, और ये इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3/4, ठीक है, और ये इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव करेंगे तो x रेज टू पावर 5/2 आ जाएगा। वैसे तो इतना भी आंसर काफ़ी है, लेकिन इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे आप, आपके पास इसका आंसर बनने वाला है ये -x + 3 ओवर, फिर आपके पास आ जाएगा 4x रेज टू पावर 3 नहीं सॉरी इतना ही आंसर काफ़ी है, वो आपके लिए जो है वो इशू बन जाएगा, मतलब प्रॉब्लम बनेगी, फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास नीचे बचेगा 4x रेज टू पावर 5/2, ये चीज़ जो है आपके पास बनेगी। तो वैसे तो इतना भी आंसर काफ़ी है, तो ये फर्दर जो है एलसीएम लेने से, इन दोनों का एलसीएम लेने से ये चीज़ आपके पास आएगी। तो जी अब आपको ये जो फंक्शन दिया गया है इसका आपको सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, वही रूल्स हैं वही रेगुलेशंस हैं उसी तरह करेंगे आप। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ जाएगा, डायरेक्ट y1 लिख सकते हैं, तो नेचुरल लॉग वाला फंक्शन है तो आपके पास आ जाएगा 1/4 वाला फंक्शन जो कि नेचुरल लॉग के अंदर है, ठीक है, और वो ये फंक्शन है, और फर्दर डेरिवेटिव उस फंक्शन का जो फंक्शन नेचुरल लॉग के अंदर होगा, और वो फंक्शन है 2x + 3/3x + 2 ये चीज़। अब
देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आने वाला डबल फ्रैक्शन है, तो इसे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 3x प्लस 2 ओवर 2x प्लस 3 ये चीज़, और इस पे कोशेंट रूल लगाएं, मतलब ये कि नीचे वाला फंक्शन ऊपर इसी तरह से जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और इसका डेरिवेटिव 2 आने वाला है, दरम्यान में माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन जो है एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे वो 3 आ जाएगा आपके पास, और नीचे वाले फंक्शन का फिर आप जो है स्क्वायर करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ ये वाली सेम है, एक इसकी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे 1 ओवर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 2 को 2 से किया 4, फिर 3 को 2 से किया तो ये आपके पास आ जाएगा -6x, और 3 को 3 से किया -9, और नीचे जो है आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2, ये चीज़ आ जाएगी। और आप सोच रहे हैं कि माइनस किधर से आ गया, माइनस जो है बेसिकली ये साइन चेंजर है यहाँ पे, जिस तरह गेम चेंजर होता है ना, उसी तरह से माइनस यहाँ पे साइन चेंजर है, ठीक है। अब फर्दर देखिए -6x और +6x कैंसिल, ठीक है, तो आपके पास बनेगा 1 ओवर 2x प्लस 3, और साथ में आपके पास आ गया 3x प्लस 2, ठीक है, और ऊपर आपके पास आ जाएगा -9 में से +4 जाएंगे तो -5, ये आपके पास y1 की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा y2 इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे अब कोशेंट रूल लगाएं, नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाएगा एज इट इज़। अब ये दो वैल्यूज़ हैं तो आपको दोनों लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाला फंक्शन था -5, ठीक है, फिर जो है माइनस एज इट इज़, ऊपर वाला फंक्शन जो है वो ऐसे ही, और नीचे वाला जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, और नीचे वाला फंक्शन है आपके पास 2x प्लस 3 और साथ में 3x प्लस 2, और नीचे जो फंक्शन है उसका आपको स्क्वायर करना है, मतलब ये 2x प्लस 3 जो है इसका और 3x प्लस 2 जो है इसका, इन दोनों का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा फंक्शन जो है आप यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए ये y2 जो है ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोट करिए, ये कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, और 0 इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे आपके पास आ गया 0, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा +5, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज़, ठीक है, और सेकंड फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव, और वो आपके पास आएगा 3, और दरमियान में प्लस, फिर सेकंड फंक्शन जो है एज इट इज़, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे वो आपके पास आएगा 2, और नीचे जो है वो आपके पास आ जाएगा, नीचे आपके पास आ गया 2x प्लस 3 जो है इसका स्क्वायर, और साथ में 3x प्लस 2 जो है इसका स्क्वायर, ये नीचे ये वैल्यू बनेगी। फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास आ जाएगा y2 जो है वो इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4, ये चीज़ बनेगी, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 जो है इसका होल स्क्वायर, और साथ में 3x प्लस 2 जो है इसका होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो y2 जो है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 6 और 6 जो है ये 12x, ठीक है, और प्लस 9 और 4 13, और नीचे जो है आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 जो है इसका होल स्क्वायर, और साथ में 3x प्लस 2 जो है इसका होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से आप बड़ी इजीली किसी भी फंक्शन का जो है डबल डेरिवेटिव जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह।